नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र की अगुवाई की। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य परेड की सलामी ली। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राज्यपाल ने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश में 12 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झांकियों को पुरस्कृत किया गया। उद्योग विभाग को प्रथम, पशु और मत्स्य संसाधन विभाग को द्वितीय और खेल विभाग को तृतीय पुरस्कार मिला। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कल पूर्णिया में होने वाली प्रगति यात्रा स्थगित, अब 28 जनवरी को पूर्णिया जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज की परेड में देश की सभ्यता, संस्कृति और वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाने वाली मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गईं। परेड में 300 कलाकारों ने देश भर के वाद्य यंत्रों की धुन पर सारे जहां से अच्छा का प्रदर्शन किया। समारोह के दौरान हेलीकॉप्टरों ने ध्वज की आकृति में पुष्प वर्षा की। इस वर्ष की परेड में 10,000 विशिष्ट अतिथि आमंत्रित किए गए थे। इनमें सरपंच, हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर, स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सड़क निर्माण से जुड़े कामगार शामिल थे। एक रिपोर्ट। झांकियों में T-90 टैंक, नाग मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस पिनाक रॉकेट सिस्टम, अग्निबाण रॉकेट लॉन्चर, आकाश शस्त्र प्रणाली, युद्ध के क्षेत्र निगरानी प्रणाली, 12मासी वाहन चेतक और हल्के वाहन बजरंग का प्रदर्शन किया गया। परेड में इंडोनेशिया से 160 सदस्यों की मार्चिंग टुकड़ी और 190 सदस्यों वाली बैंड ने भी भागीदारी की। पहली बार परेड में सेना के तीनों अंगों ने साझा शक्ति का प्रदर्शन किया। हरियाणा की झांकी में भगवत गीता और उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ की झलक देखने को मिला। परेड का समापन 47 विमानों के शानदार फ्लाईपास से हुआ। इसमें राफेल, सुखोई, जगुआर और डॉनियर विमानों तथा अपाचे और MI-17 हेलीकॉप्टरों ने अपने हैरत अंगेज करतब से दर्शकों को मंत्र मुक्त कर दिया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 8 वर्षों के अंतराल के बाद इस वर्ष बिहार की झांकी भी दिखी। इस झांकी में महात्मा बुद्ध, नालंदा विश्वविद्यालय और राज्य की समृद्ध बौद्धिक विरासत को खूबसूरती से दर्शाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में मुख्य समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। राज्यवासियों को अपने संबोधन में श्री खान ने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों की भी चर्चा की। राज्यपाल श्री खान ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा से सुशासन और न्याय के साथ सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध है। सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। राज्य में कानून का राज है और इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इसे बेहतर करने के लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। श्री खान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने अब तक शिक्षा क्षेत्र समेत विभिन्न विभागों में 9 लाख स्थायी सरकारी नौकरियां दी हैं और आगे 12 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी।
राज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष 34 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। नौकरियों के लिए शेष पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी और इस वर्ष तक 10 लाख के बजाय 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। रोजगार देने का काम लगातार जारी है और इस वर्ष में 34 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के तहत जीविका दीदियों के वित्तीय समावेशन से बड़े पैमाने पर गरीबी कम हुई है। बिहार में जीविका के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10,61,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और इनसे 1,31,00,000 से अधिक जीविका दीदियां जुड़ी हुई, जिनमें से अधिकांश महिलाएं गरीब परिवारों से आती। अभी तक जीविका का काम केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा था, परंतु अब शहरी क्षेत्रों में भी तेजी से किया जा रहा है। इससे पहले गांधी मैदान में विभिन्न अर्धसैनिक बलों और सेना की टुकड़ियों, बिहार पुलिस और एनसीसी की ओर से भव्य परेड का प्रदर्शन किया गया। विभिन्न विभागों की झांकियों ने राज्य की विकसित होती तस्वीर पेश कर सबका मन मोह लिया। उद्योग विभाग की झांकी को प्रथम, पशु और मत्स्य संसाधन विभाग को द्वितीय और खेल विभाग की झांकी को तृतीय स्थान मिला है। राज्यपाल ने इस अवसर पर सेना के विभिन्न अंगों के अधिकारियों और कर्मियों को उनके पराक्रम के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में झंडोत्तोलन किया। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने विधानसभा परिसर में झंडा फहराया, जबकि अवधेश नारायण सिंह ने विधान परिषद में ध्वज फहराया। भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, लोजपा आर, वामपंथी दलों के प्रदेश कार्यालयों में भी झंडोत्तोलन किया गया। विभिन्न सरकारी विभागों, स्वयंसेवी संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में भी झंडा फहराया गया। पटना स्थित बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में अध्यक्ष अनिल सुलभ ने झंडोत्तोलन किया। वहीं एनर्जी इंटरनेशनल के प्रधान कार्यालय में पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता गजेंद्र कुमार झा ने झंडोत्तोलन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। 76वां गणतंत्र दिवस जिला मुख्यालयों में भी समारोह पूर्वक मनाया गया। सहरसा स्टेडियम में कोसी प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार ने झंडोत्तोलन किया। सारण जिला मुख्यालय छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री सुमित सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लखीसराय जिले के गांधी मैदान में प्रभारी मंत्री शीला मंडल ने झंडोत्तोलन किया। कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में प्रभारी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने झंडोत्तोलन किया और परेड का निरीक्षण किया। जमुई के श्रीकृष्ण सिंह स्टेडियम में प्रभारी मंत्री रत्नेश सादा ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। खगड़िया जिला के स्टेडियम मैदान में जिले के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ के जगजीवन स्टेडियम में जिले के प्रभारी मंत्री नितिन नवीन ने झंडोत्तोलन किया। बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने झंडोत्तोलन किया। समस्तीपुर के पटेल मैदान में जिले के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने झंडोत्तोलन किया, जबकि दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने झंडोत्तोलन किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न जिला मुख्यालयों पर आयोजित समारोहों के दौरान दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने वाले और हादसे में लोगों की जान बचाने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। पिछले दिनों कटिहार में गंगा नदी नौका दुर्घटना में 8 लोगों की जान बचाने वाले 2 भाइयों सुरेश और गब्बर को राज्य के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने सम्मानित किया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गब्बर ने बताया कि मौके पर स्थिति को देखते हुए उन्होंने तत्परता दिखाई। इतना लोगों को हम लोग बचाए हैं सर, 11 लोगों के छाके हैं, 8 लोगों का जिंदा है, 3 लोगों का मौत हो गया है। हम लोग घर से सर लोग देखे कि मतलब नाव डूब रहा है बीच में, हम लोग दोनों भाई चल गए वहाँ से छाक सूख के लेकर आए, नजारा देखे, अब आदमी नहीं है, तो हम लोग घाट पर नाव बांध कर घर चल। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में झंडा फहराया। उन्होंने आकाशवाणी परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इधर आकाशवाणी पटना परिसर में उप महानिदेशक हेमंत सीडाम ने झंडोत्तोलन किया।
केंद्र ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के कार्यान्वयन को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में पिछले वर्ष अगस्त में एकीकृत पेंशन योजना शुरू की थी। यह योजना इस साल 1 अप्रैल से लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कल पूर्णिया में होने वाली प्रगति यात्रा स्थगित हो गई है। संशोधित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री अब 28 जनवरी को पूर्णिया जाएंगे। वे 29 जनवरी को कटिहार और 30 जनवरी को मधेपुरा में रहेंगे। प्रदेश के विभिन्न भागों में आज भी शीत दिवस की स्थिति दर्ज की गई है। रोहतास की डेहरी में अत्यधिक ठंड के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहां का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं किशनगंज, सहरसा के अगवानपुर, समस्तीपुर के पूसा, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में शीत दिवस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। विभाग ने इस दौरान राज्य के उत्तरी भागों में हिमालय के तराई वाले जिलों में घना कोहरा छाये रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम का शुष्क बने रहने तथा उत्तर बिहार के हिमालय के तराई से सटे जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाये रहने का पूर्वानुमान है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तत्पश्चात अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। इधर पटना और आसपास के क्षेत्रों में दिन भर खिली धूप के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। ठंड में कमी के मद्देनजर पटना जिला प्रशासन ने कल से 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में पठन पाठन की अनुमति प्रदान कर दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि स्कूलों का संचालन सुबह 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक किया जाएगा। यह आदेश 31 जनवरी तक लागू रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र की अगुवाई की। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य परेड की सलामी ली। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राज्यपाल ने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश में 12 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झांकियों को पुरस्कृत किया गया। उद्योग विभाग को प्रथम, पशु और मत्स्य संसाधन विभाग को द्वितीय और खेल विभाग को तृतीय पुरस्कार मिला। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कल पूर्णिया में होने वाली प्रगति यात्रा स्थगित, अब 28 जनवरी को पूर्णिया जाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।